Hello everyone, in this video lecture we are going to start our new topic issue of debentures for consideration other than cash. इसके पहले बच्चों हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट फॉर कैश के क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे। ये टॉपिक जो है सेम टू सेम टॉपिक आप लोगों को शेयर्स वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई एसेट एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं या फिर कोई बिजनेस खरीद रहे हैं, कुछ भी चीज खरीद रहे हैं, उसके बदले हम कैश देने की जगह हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर को दे रहे हैं, है ना। हम कैश नहीं दे रहे, कैश के बदले हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में हम लोगों को डिबेंचर इशू करना है इंस्टेड ऑफ कैश। कैश के बदले हम डिबेंचर नहीं दे रहे हैं, हम किसी चीज के बदले डिबेंचर दे रहे हैं। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, जो शेयर्स वाले चैप्टर है, डिबेंचर वाले चैप्टर है, दोनों में ही ये इस तरह के क्वेश्चन है और सेम टू सेम क्वेश्चन है। शेयर्स वाले चैप्टर में हम लोग शेयर्स देंगे और डिबेंचर वाले चैप्टर में हम लोग डिबेंचर्स दे रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस होता है। बोर्ड एग्जाम में अधिकतर इस टॉपिक से क्वेश्चन लिया जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से करना है, बहुत आसान है। दोनों चैप्टर्स का ये टॉपिक कवर हो जाएगा आप लोगों का इस वीडियो से। ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 16th क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू in this video lecture. So without wasting time, let's start question number 16 given on पेज नंबर आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रखे हैं 9.78। जो लेटेस्ट एडिशन 2025 का एडिशन है टीएस गरेवाल, उसमें 9.78 पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, पांचों क्वेश्चन। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 16। जॉय लिमिटेड कंपनी ब्रॉट अ बिल्डिंग फॉर ₹9 लाख। जॉय लिमिटेड कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी है 9 लाख रुपए की और उसके बदले हमने डिबेंचर्स दिए 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट वाले डिबेंचर दिए हैं इनको, 10% डिस्काउंट वाला डिबेंचर है। ठीक है। और हमने जॉय लिमिटेड कंपनी से क्या खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है। ठीक है। तो पहली एंट्री होती है हमारी बिल्डिंग खरीदने की। बिल्डिंग आई हमारे पास, है ना। इस तरह की एंट्री तो हम लोग कर चुके हैं, कहाँ पे, 11th क्लास में। बिल्डिंग जो चीज आती है, एसेट्स आती है, उसको डेबिट करते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, किससे खरीदी है उसका नाम लिख देंगे, अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो वेंडर लिख देते हैं। ठीक है। तो जॉय लिमिटेड कंपनी अकाउंट। ठीक है। कितने की बिल्डिंग खरीदी है, 9 लाख रुपए की। अब ये 9 लाख की बिल्डिंग के बदले हम क्या दे रहे हैं, इनको डिबेंचर दे रहे हैं डिस्काउंट वाले। तो लिखेंगे जॉय लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को हम लोग डेबिट करते हैं तो डेबिट यहां पे भी करेंगे। कितने परसेंट डिबेंचर दे रहे हैं, 10% डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ओके। अब जॉय लिमिटेड कंपनी को देने कितने थे, 9 लाख। तो जॉय लिमिटेड के सामने हम लिखेंगे 9 लाख रुपए। अब हमने डिबेंचर्स कितने दिए हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर आप लोगों को इसमें कैलकुलेट करने रहेंगे, है ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहीं पे मैं आप लोगों को वर्किंग नोट बता देती हूँ। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। मैंने लाइंस खींची हुई है इसीलिए यहीं पे आप लोगों को बता रही हूँ, अदरवाइज आप लोग अलग से वर्किंग नोट बना के उसमें सॉल्व कीजिएगा। ओके। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर, कितने डिबेंचर हम लोग दे रहे हैं, तो देखो देने कितने रुपए हैं हमको, 9 लाख रुपए देने। ठीक है। अब हम डिबेंचर कितने वाला दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट वाला दे रहे हैं। 100 रुपए का डिबेंचर है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, मतलब 90 रुपए वाला डिबेंचर हम दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाते हैं 10,000। ठीक है। जितने वाला भी डिबेंचर हो, अगर 100 रुपए का डिबेंचर है तो 100 से डिवाइड करेंगे, प्रीमियम वाला है तो प्रीमियम ऐड करके फिर डिवाइड करते हैं, डिस्काउंट वाला डिबेंचर है तो डिस्काउंट माइनस करके फिर डिवाइड करते हैं बच्चों। इस चीज को ध्यान रखना है, शेयर्स वाले चैप्टर्स में भी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है।
तो हमने 10,000 डिबेंचर दिए हैं, तो डिबेंचर के आगे कितना अमाउंट लिखेंगे? 10,000 डिबेंचर हैं 100 रुपए वाले, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 10,000, 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए के डिबेंचर थे, 9 लाख देना था, 1 लाख का डिस्काउंट। ठीक है, हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट वाले, तो 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है, 9 लाख रुपए आपको जॉय लिमिटेड को देने थे, 10 लाख के हमने डिबेंचर इशू किए। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया, बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17th क्वेश्चन देखेंगे। 17th क्वेश्चन में दिया हुआ है अमृत लिमिटेड इशूड 1006% डिबेंचर्स, 1000 डिबेंचर इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच टू अमित एंड भास्कर प्रमोटर्स को। अब यहाँ पे हमने कुछ खरीदा नहीं है, जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं ना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, उसके बदले एक्सपेंसेस में हम लोग कैश देते हैं, कोई भी खर्चा होता है कैश देते हैं ना, तो कैश की जगह हमने प्रमोटर्स को क्या दे दिया है? डिबेंचर दे दिए। ठीक है, कितने वाले डिबेंचर दे दिए? डिस्काउंट वगैरह कुछ है नहीं, तो मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में दिया है। अब इसकी एंट्री जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है, एक ही एंट्री दे रखी है, बट आप इसको 2 एंट्री में करो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मार्किंग होती है ना कभी बोर्ड में, तो वो सही रहता है। वैसे एक एंट्री भी सही है, दोनों एंट्री भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रमोशनल एक्सपेंसेस की एंट्री कर लो। सबसे पहले जो खर्चे होते हैं ना प्रमोटर्स को जो देने होते हैं, उसको बोलते हैं या तो प्रमोशनल या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, किसको देने हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस? टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स का यहाँ पे नाम भी दे रखा है अमित एंड भास्कर, तो टू अमित एंड भास्कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू अमित एंड भास्कर अकाउंट। प्रमोटर्स जो हैं हमारे कौन है? अमित एंड भास्कर। कितने? 1000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं इनको, 100 रुपए वाले, मतलब 1 लाख रुपए। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री जो होगी वो डिबेंचर देने की होगी, तो प्रमोटर्स मतलब कि अमित एंड भास्कर लिख लेती हूं मैं यहाँ पे, अमित एंड भास्कर अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर दे रहे हैं? 6% डिबेंचर। ठीक है, 6% डिबेंचर हमने यहाँ पे दे दिया अमित और भास्कर को। जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस थे, उस एक्सपेंसेस के बदले हम कैश नहीं दे रहे हैं, कैश के बदले हम क्या दे रहे हैं? डिबेंचर दे रहे हैं। वेरी सिंपल। इस तरह का क्वेश्चन शेयर्स वाले चैप्टर में भी है आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से करना है, ये टॉपिक आपका दोनों चैप्टर का क्लियर होगा। एज इट इज एंट्रीज हैं, बस डिबेंचर की जगह हमें शेयर्स लिखने हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th। 18th क्वेश्चन रीड करेंगे, क्या दे रखा है? बी लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। बी लिमिटेड ने 9% डिबेंचर इशू करे हैं 100 रुपए वाले, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यहाँ पे प्रीमियम वाले शेयर डिबेंचर्स इशू हुए हैं, 100 रुपए का डिबेंचर 120 में किया है। टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ प्लांट कॉस्टिंग ₹6 लाख। यहाँ पे हमने प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट खरीदा है और उसके बदले डिबेंचर दिए हैं। तो सबसे पहले प्लांट खरीदने की एंट्री कर लो। क्या एंट्री होती है? प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। कितने का प्लांट खरीदा हमने? 6 लाख का। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री तो हो गई प्लांट खरीदने की, सेकेंड एंट्री वेंडर्स को क्या दे रहे हैं हम? डिबेंचर। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम वाले डिबेंचर दे रहे हैं तो प्रीमियम क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, अब कितने रुपए देने हैं वेंडर को? 6 लाख। सेम टू सेम नंबर ऑफ डिबेंचर आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यहीं पे मैं वर्किंग नोट बना रही हूँ, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ
नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर जो 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए देने हैं आपको। डिबेंचर आप कितने वाला दे रहे हो? 120 रुपए वाला। 100 रुपए का डिबेंचर है और 20 रुपए क्या है? प्रीमियम है। मतलब कितने? 5000 डिबेंचर आप दे रहे हो। ठीक है, अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? डिबेंचर के आगे 5000 इंटू 100 रुपए, 5 लाख। 5000 इंटू 20 रुपए प्रीमियम, मतलब 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ओवर हो गया। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे से क्वेश्चन है। कुछ भी खरीदने की एंट्री करो, फिर उनको डिबेंचर दे दो। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन में दिया है अनाया लिमिटेड परचेज्ड एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। एक बिजनेस खरीद लिया इन्होंने 2 लाख रुपए का। 65,000 चेक से दे रहे हैं और बाकी बचा कहाँ से दे रहे हैं हम लोग? बाकी बचा दे रहे हैं हम लोग डिबेंचर से। डिस्काउंट वाले डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बिजनेस खरीदा है, तो बिजनेस आया भाई हमारे पास, है ना? तो बिजनेस अकाउंट डेबिट टू अनाया, है ना? अनाया लिमिटेड परचेज, अनाया ने खरीदा है। किससे खरीदा है? नहीं पता। टू वेंडर्स कर लो। कितने का बिजनेस खरीदा है? 2 लाख का। और यहीं पे टू बैंक कर लो, चेक भी दिया है। ठीक है, बिजनेस खरीदा है 2 लाख का। टू चेक कितने का दिया है? 65,000 का। और बचा हुआ पेमेंट हम दे रहे हैं वेंडर को बाय इशूइंग डिबेंचर्स। ठीक है, तो बचा हुआ पेमेंट कितना है? 000, 10 आउट ऑफ 5, 5, 9 में से 6 जाएगा 3, 1,35,000 रुपए जो बचा है उसको हम डिबेंचर इशू कर देंगे। तो पहली एंट्री तो ये हो गई। दूसरी एंट्री में वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट वाला डिबेंचर दे रहे हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको कैलकुलेट करने रहेंगे। तो वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर दे रहे हैं? देखो 1,35,000 देने हैं अनाया लिमिटेड को। किसको? वेंडर को। और कितने वाला डिबेंचर दे रहे हैं हम? 90 रुपए वाला। ठीक है, डिवाइड करेंगे। 9 1 9 हो गया, 45 आ जाता है 5 टाइम्स, तो 1500, 1500 डिबेंचर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? डिबेंचर के आगे 1500 डिबेंचर है इंटू 100 रुपए वाले हैं, तो 1.5 लाख यहाँ हो जाता है। 1,50,000। ठीक है, वेंडर्स को देने कितने थे? 1,35,000। डिस्काउंट निकालेंगे 1500 इंटू 10 रुपए, मतलब 15,000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 कंप्लीट हो गया है। अप टू 19 वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है? रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 20 लाख। एसेट खरीदी है 20 लाख की और क्रेडिटर्स भी ले लिए 2 लाख के फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस। रोमी लिमिटेड इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए वाले डिबेंचर दिए, डिस्काउंट वाले। ठीक है, मतलब एक तरह से बिजनेस ही खरीदा, उसमें एसेट भी आ गई और लाइबिलिटी भी आ गई। एंट्री कैसे करेंगे? देखो, एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की एसेट आई? 20 लाख। ठीक है, टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड आते हैं, इसलिए क्रेडिट साइड लिख लेते हैं, 2 लाख। ठीक है, कपिल एंटरप्राइजेस से खरीदे हैं और कितने में खरीदे हैं ये तो कुछ दिया नहीं है ना? तो जो डिफरेंस है उसको लिख लेते हैं हम, कपिल एंटरप्राइजेस
कपिल एंटरप्राइजेस को हमें कितने रुपए देने हैं? 2 लाख में से 20 लाख में से 2 लाख की तो लायबिलिटी है, बचे हुए 18 लाख। ठीक है, 18 लाख रुपए देने हैं। अब हम इनको, ये फर्स्ट एंट्री हो गई, असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स टू कपिल एंटरप्राइजेस। सेकेंड एंट्री, जो कपिल एंटरप्राइजेस है उनको हम दे रहे हैं डिबेंचर्स। कपिल एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट वाले डिबेंचर दे रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। ठीक है, कपिल एंटरप्राइजेस डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। कपिल एंटरप्राइजेस को कितने देने हैं हमें? 18 लाख। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे, देने हैं 18 लाख। कितने रुपए वाला दे रहे हैं हम? 18 लाख 90 वाला, है ना, 90 रुपए वाला। 100 रुपए का डिबेंचर है और 10% डिस्काउंट है, मतलब 10 रुपए डिस्काउंट है, तो 90 रुपए वाला डिबेंचर दे रहे हैं। 20,000 डिबेंचर दे रहे हैं। ठीक है, 20,000 डिबेंचर दे रहे हैं, तो डिबेंचर के आगे अमाउंट क्या लिखेंगे? 20,000 इंटू 100, 20 लाख। डिस्काउंट के आगे कितना लिखेंगे? 20,000 इंटू 10, मतलब 2 लाख रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, जल्दी से हो भी जाएंगे बच्चों, इसको छोड़ना नहीं है। कई बार एग्जाम में ये आया भी है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, तो आने के चांसेस होते हैं। और सेम टू सेम टॉपिक आपका शेयर्स वाले चैप्टर का भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है। ठीक है, इसके आगे ये क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए इसको सॉल्व करके रखना है। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।